बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मुराद अली शाहिद। मेरा आज का वीलॉग, आज का जो करंट इशू है कि बहुत से अरकान असम्बली ने करोड़ों की रिश्वत लेने के बाद जिनसे रिश्वत ली उन्हें सेनेट के लिए वोट कास्ट करने का फ़ैसला किया। इसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, PTI से हो, नून लीग से हो, काफ लीग से हो, शीन लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी भी लीग और किसी भी जमात से हो, उन्होंने अगर रिश्वत ली है जिसकी वीडियो मंजर आम पे आ गई है और सब ने देखा भी है, तो यकीनन राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि जिसने रिश्वत ली या दी दोनों ही जो है उसमें बराबर के शरीक हैं और वो जहन्नम की आग बनेंगे। लेकिन जमातों से पहले उन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि वो जमातों से पहले इस पाकिस्तान के बाशिंदे भी हैं, एक ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं कि जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई थी, एक बात। और दूसरी बात ये कि आवाम ने आपको वोट देने के बाद आपके ऊपर एतमाद किया था, आपने कलमे को भी जुटलाया और उसके साथ साथ आवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई। और उसके बाद आप देखें कि ये सिर्फ वोट कास्ट करना नहीं है, बल्कि इन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है। जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो यही मेंबरान क्या कहते हैं कि वोट आपका ज़मीर है, इसका इस्तेमाल देखभाल कर कीजिएगा। और अब जब अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है तो क्या आपने अपने ज़मीर को नहीं बेचा, लोगों के ट्रस्ट को, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई? और चे गवारा ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि आप अपनी जान का सौदा कर लीजिएगा, अपने ज़मीर का सौदा ना करना, क्योंकि ज़मीर का सौदा कौमों का सौदा होता है। दो वाक़यात आपके सामने मैं रखता हूँ और उसके बाद फ़ैसला आप पे छोड़ देता हूँ कि इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या इनका ज़मीर है या नहीं है। पहला वाक़या इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का एक वाक़या है कि वो एक शब एक मुल्हद के साथ बहस कर रहे थे। और बहस क्या थी? बहस ये थी कि क्या अल्लाह ताला वजूद रखता है या नहीं रखता है। इमाम गज़ाली जो भी मिसाल देते, जो भी साबित करने की कोशिश करके उसके अंगेंस्ट वैसे ही एक दलील वो बंदा भी ले आता जो खुदा को मानता नहीं था। अब बहस होते 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 रात का पिछला पहर हो गया। जब रात का पिछला पहर आया तो इमाम साहब उठे, अपना जूता उतारा और उस बंदे को मारना शुरू कर दिया और मारने के बाद उसको वहाँ से भगा दिया। अब जो शागिर्द बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि इमाम साहब ये क्या बात हुई, आप आधी रात से उसके साथ बहस कर रहे हैं और अभी एकदम से उठे हैं और उसको मारना शुरू किया और उसको यहाँ से भगा दिया। तो इमाम साहब ने फरमाया कि उसकी दलील, मेरी दलील से वो आदमी कायल होता या ना होता, लेकिन उसकी दलीलों से मैं इस बात का कायल होता जा रहा था कि शायद खुदा है कि नहीं है। ऐसा ही एक और वाक़या इब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे, उनका है कि एक बार एक बिजनेसमैन ने उन्हें वाइट हाउस जो है वो परचेज़ करने की ऑफ़र की कि इस वाइट हाउस को मैं ख़रीदता हूँ। कहते हैं कि जैसे जैसे वाइट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे वो लोग, ये बिजनेसमैन वाइट हाउस की कीमत बढ़ाता जा रहा था। जब आखिरी सीढ़ी पे दोनों चढ़े, इब्राहिम लिंकन मुड़े और उन्होंने अपने पाँव की ठोकर से उस बंदे को उन सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वो बंदा नीचे गिरा, उठा, उसने कपड़े झाड़े, फिर वापस गया और इब्राहिम लिंकन से पूछा कि ऐसा क्या है कि जब मैं कीमत बढ़ाता जा रहा था आप मेरे साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे और जब आखिरी सीढ़ी पे आए तो आपने मुझे ठोकर से नीचे गिरा दिया। तो इब्राहिम लिंकन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये वाइट हाउस चाहिए था या नहीं चाहिए था, तुम ख़रीद सकते हो कि नहीं ख़रीद सकते हो, लेकिन मेरे दिल में ये बात आना शुरू हो गई थी कि क्यों ना मैं इसको बेच दूँ। तो ज़मीर का सौदा करने से पहले एक बार सोच लें कि आपके पीछे किस कदर आवाम खड़ी है, कितने लोगों का आपके ऊपर एतमाद है। आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपका ताल्लुक़
پاکستان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہر وہ کام کریں جو کہ پاکستان کی فلاح اور بہتری کے لیے ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہو۔ کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا مت کیجیے، اس لیے کہ ضمیر کا سودا دراصل قوموں کو بیچنے اور قوموں کے ضمیر کا سودا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تھینک یو فار لسننگ می۔